आइए बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में देखा था इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर, है ना। एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं ना। पहला क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, है ना। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। कैसा बनता है, अबाउट इमेज, है ना। इमेज फॉर्म एट फोकस, है ना। इसका देख लीजिए, नेचर कैसा होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, साइज पॉइंट साइड होता है, दिख रहा है आपको, पॉइंट होता है, और हाईली डिमिनाइज्ड इसका नाम होता है ना। दूसरा पोजीशन हम लोग कहाँ रखे थे कि जब हमारा इमेज कहाँ हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, है ना। बियॉन्ड सी होता है, बियॉन्ड सी से कुछ दूर पे। पहला लाइट, है ना, फोकस से गई। अबाउट इमेज के बारे में देखते हैं, पोजीशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसा, डिमिनाइज्ड आर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना। और आगे वाले पे देखते हैं, अगले पेज पे, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब सेंटर पे होता है, देखिए, पोजीशन एट सी, नेचर रियल इन्वर्टेड, साइज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए, दिख रही है आपको, जितना ऑब्जेक्ट उतना इमेज इक्वल है। अगला है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है, यहाँ पे रखे हैं, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। इसमें कुछ डाउट था बच्चों को, है ना। तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं, ये भी सही होगा। यहाँ से बनाएंगे, दोनों सही है ना। पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड सी बना है। नेचर क्या था, रियल इन्वर्टेड भी है। साइज इंटरवल है ना, जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज हमारा बड़ी है, इन्वर्टेड है, बिगर देन ऑब्जेक्ट। अगला क्या है, लाइट फोकस, है ना। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, फोकस पे रखी हो, पहला लाइट लेके जाएंगे, लाइट इंसिडेंट कराएंगे सेंटर से, रिटर्स कर जाएगी, पैरेलल जाएगी तो फोकस होकर आएगी, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। कभी कट नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे कट करेगी, है ना। पोजीशन एट इन्फिनिटी, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, साइज हाईली डिमिनाइज, इनलार्ज बनेगा। सबसे लास्ट केस था, देखिए, है ना, बिटवीन पोल और फोकस के बीच, है ना। लाइट इंसिडेंट कराएंगे, है ना, रिट्रेस कर जाएगी, है ना। अगला क्या होगा, यहाँ से कर सकते हैं, है ना। इसको ये भी सही है, यहाँ से भी लेके जाइए इसे, तब इसको पीछे एक्सटेंड कर दीजिए, है ना। जहाँ पे कट करेगी हमारा क्या होगा, रियल मिलेगा, सॉरी इमेजनरी मिलेगा, और इरेक्ट मिलेगा ना। बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इरेक्ट, इनलार्ज। पिछली क्लास में आप लोगों ने देख लिया था। हम लोग देखते हैं आप यूजेस, है ना। यूजेस है इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिएगा। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर आर यूज इन टॉर्च, है ना। जो टॉर्च यूज में हम लोग करते हैं, टॉर्च। सर्च लाइट हेड पे जो लगाते हैं, है ना। व्हीकल हेड लाइट, जो भी हमारी वैन्स होती हैं उसका हेड लाइट जो होता है, तो उसके अंदर केप साइड होता है ना, तो उसमें जो मिरर होती है, कौन सी मिरर होती है, कनकेव मिरर। कौन सी मिरर होती है, कनकेव मिरर, है ना। बना के बताते हैं आपको, देखिए जैसे, है ना, हमारा हो गया, सॉरी, है ना। देखिए, जैसे पे हमारा कोई कुछ ऐसा होता है ना। अगर हम यहाँ पे कोई बल्ब लगा दें, यहाँ पे बल्ब लगा दें, उसको सिल्वरिंग कर दें, इसको क्या कर दें, सिल्वरिंग, है ना। लाइट इंसिडेंट होगी यहाँ पे, है ना, तो क्या कर दें, रिफ्लेक्शन के बाद क्या आपस में कर देती है, इसको पैरेलल कर देती है। लाइट क्या हो जाती है, सब आपस में पैरेलल, और यही लाइट इंसिडेंट होती है ना। ये जो लाइट जाती है ये हमारी टार्च हो जाती है, इधर यूज़ कर देते हैं। तो क्या होता है, हेड लाइट का जो होता है मिरर कैसा होता है, वो कनकेव मिरर होता है ना। याद रखिए आप लोग, सर्च लाइट में, व्हीकल हेड लाइट में, और टॉर्च में, है ना। दूसरा क्या है, टू गेट, है ना, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना, बाई पुटिंग इट एट सोर्स ऑफ फोकस। जैसे मान लीजिए हमारा मिरर था, यहाँ पे बल्ब हमने रख दिया, यहाँ से लाइट जब इंसिडेंट होगी कहाँ पे जाएगी, मिरर पर इंसिडेंट होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, सब आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल जाएगी। तो पहला यूज हम लोगों ने देखा, है ना। आगे देख लेते हैं कुछ और यूजेज है, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, नहीं, है ना। देखिए अगला यूज क्या है,
इट इज यूज एज सेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ फेस, है ना। सेविंग मिरर जो सैलून वाले होते हैं, हेयर कटिंग करते हैं लोग, तो उसमें जो मिरर होता है, कौन सा मिरर होता है ना, कनकेव मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर। अगला क्या है? इट इज़ यूज बाई डेंटिस्ट, है ना, जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, कान के डॉक्टर होते हैं, टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट, है ना। पेशेंट की जो टीथ देखना होता है या तो उनके कान के अंदर देखना होता है, तो हम किस मिरर का यूज़ करते हैं? कनकेव मिरर, है ना। अगला क्या है? टीथ शुड बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड, है ना, इस पोजीशन हमें रखना कहाँ पड़ेगा? टीथ की पोजीशन फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए। इट इज़ यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट, है ना। सनलाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। दैट इज़, इससे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सोलर फर्नेस में, है ना। कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन अ सोलर फर्नेस, है ना, सौर भट्टी जिसको कहते हैं इंग्लिश में। टॉर्च हेडलाइट हो गया, व्हीकल हो गया, सोलर कुकर भी इसको कहते हैं ना, क्या कहेंगे? सोलर कुकर में हम लोग यूज़ करते हैं क्या? कनकेव मिरर। मेकअप मिरर, है ना, मेकअप मिरर करते हैं ना, इसे बिल्कुल फेस के पास करेंगे तो जो भी स्पॉट होंगे या तो थोड़े छोटे इसमें पोर से दिखाई देते हैं स्किन पे ना, उसको इसको क्या करने का इसमें हम देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, है ना। अगला आ जाता है इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स मिरर। इसमें ज़्यादा नहीं है, बस 2 केस देखना है ना, इससे ज़्यादा नहीं है इसमें। इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं ना, तो इन्फिनिटी से जो भी लाइट आएंगी क्या आएंगी आपस में? पैरेलल आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। तो लाइट तो इसको क्रॉस कर नहीं पाएगी, इसलिए हम यहाँ से फोकस से डॉटेड लाइन से मिला देंगे और इसको क्या कर देंगे? रिफ्लेक्ट कर देंगे। से आई फोकस से आई इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे, है ना। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है? क्या यहाँ पे जो लाइट मिल रही है रियल में मिल रही है? नहीं, तो क्या मिल रही है? वर्चुअल मिल रही है। क्या मिल रही है? वर्चुअल। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हमें वर्चुअल इमेज मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फोकस पे मिलेगा। तो देख लेते हैं क्या है। इमेज पोजीशन कहाँ मिलेगा? एट एफ। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल और इरेक्ट होगा। साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज होगा, है ना। अगला देख लीजिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, है ना। इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रख लीजिए। पहला लाइट इंसिडेंट कराएंगे, फोकस होकर जाएगी, है ना। तो फोकस तो यहाँ पे तो पार कर नहीं पाएगी, इसलिए हम यहाँ से डॉटेड करके स्केल से सीधा कर देंगे, है ना। फिर हम सेंटर पे लेके जाएंगे, सेंटर पे तो क्रॉस कर नहीं पाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा? रिट्रेस कर जाएगी पाथ, आई और रिट्रेस कर गई। तो हम इसको आगे जब डॉट डॉट मैच कराएंगे तो हमें यहाँ पे क्रॉस मिल गया दोनों का, जो कि वर्चुअली है। जो कि कैसा है? वर्चुअली है। लेकिन मिल कहाँ रहा है? पोल और फोकस के बीच। इधर हम ऑब्जेक्ट को चाहे जहाँ भी रख ले, हमें हर बार यहीं पे इमेज मिलेगा, है ना, बिटवीन पोल और फोकस। तो देख लीजिए, पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर कैसा है? वर्चुअल और इरेक्ट है, सीधा है, डिमिनाइज्ड है ना। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारा कन्वेक्स मिरर एक ऐसा है जो हमेशा कैसा इमेज बना रहा है? हमारा वर्चुअल बना रहा है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए कुछ पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। क्या? इसको नहीं नोट करना है। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टाल बिल्डिंग, है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका हमें पूरा फुल का फुल इमेज लेना है। हाँ, तो ट्री कोई है, फुल इमेज लेना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? कन्वेक्स मिरर का। बहुत छोटे कन्वेक्स मिरर में बहुत बड़ी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, है ना। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ होता है? देखिए, है ना, देखिए यूजेस कहाँ होता है। कनकेव मिरर आर यूज एज अ रियर व्यू, है ना। रियर व्यू मतलब पीछे की चीज़ें देखने के लिए। किसमें? व्हीकल्स। जो साइड मिरर होता है, जो ड्राइवर चलाते हैं तो उसके बगल में होता है ना जो मिरर, कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स होता है। कितना छोटा सा होता है और पीछे का हम लोग पूरा एरिया उसमें देख लेते हैं, है ना। आपके बाइक में भी जो होता है साइड मिरर, जिसमें हम लोग देख के अपना बाल वगैरह झाड़ते हैं, है ना, तो क्या होता है? कन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ रियर विंग्स इन अ व्हीकल। विकास क्यों यूज करते हैं? इट ऑलवेज गिव अ इरेक्ट देता है, मतलब सीधा फार्मूला, सीधा इमेज देता है थ्रू अ डिमिनाइज इमेज। इमेज तो छोटा होगा लेकिन इरेक्ट सीधा का सीधा देगा, उल्टा नहीं देगा, है ना। इट हैव अ
वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मतलब बहुत छोटे से कन्वेक्स मिरर में बहुत बड़ी से एरिया देख सकते हैं ऑफ द व्यू, एज दे आर कर्व आउटवर्ड, है ना। स्ट्रीट मिरर, है ना, स्ट्रीट मिरर जैसे देखिए हम लोग यूज़ करते हैं जो रोड लाइट होती हैं, शहरों में जाएंगे तो लगे होते हैं रोड के किनारे, कौन सा मिरर होता है, दिस स्ट्रीट मिरर, है ना। देखिए कितना छोटा सा है क्या हमारा मिरर है, लाइट इधर से कवर करेगा, इसको हम एक्सटेंड करते जाएं इधर, देख लीजिए अगर इसको हम एक्सटेंड करते जाएं, इसको एक्सटेंड कर, एरिया कितना है देखिए इनलार्ज होता चला जा रहा है ना, एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत बड़ी चीज़ को देखने के लिए हम एक छोटे कन्वेक्स मिरर का यूज़ करके देख सकते हैं ना। यूज़ इन अ शॉप एज अ सिक्योरिटी मिरर, है ना, शॉप में भी हम लोग यूज़ करते हैं, दुकान जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, है ना, तो वहाँ पे ऐसा लगाया जाता है कि उसमें हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मिरर। और डबल बस जो होती है, डबल डेकर, जिसको 2 तल्ले वाली बस कहते हैं, उसमें भी ये लगा होता है ना। अब देख लेते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन कुछ रिलेटेड है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, आप लोग समझ लीजिएगा और एक एक चीज़ अच्छे से नोट करिएगा। यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें लाइट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है ना। देखिए साइन कन्वेंशन, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, है ना। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, बट यहाँ पे लिखा है तो सही है ना। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखेंगे, कहाँ रखेंगे, मिरर के लेफ्ट साइड रखेंगे। इसका देखिए गलत कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए कि हम मिरर का ऐसे नहीं है, ऐसा अगर मिरर को हम लोग लेते हैं तब तो सही है ना। मान लीजिए इसी मिरर को हम ऐसे ले लेते हैं, लीजिए ऐसे करते हैं मिरर को, तो क्या लेफ्ट साइड इधर हम रखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट किसका इमेज ले सकते हैं नहीं, तब तो राइट साइड ही रखना होगा ना। कहाँ रखना होगा, राइट साइड, है ना। फिर भी पहला आपके एनसीईआरटी में दिया है, तब उसे देख लीजिए, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज़, क्यों कि अगर ये हमारा मिरर हो गया, मिरर का लेफ्ट ही होगा, लेकिन हम लेफ्ट साइड तो हम क्या कर दिए, यहाँ पे सिल्वरिंग कर दिए, ऑब्जेक्ट अब तो राइट साइड रखना होगा, क्यों। हाँ सही समझिए। अगला देख लीजिए, आर डिस्टेंस, जो सारी डिस्टेंस होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, हाँ सभी डिस्टेंस को हमें कहाँ से मेजर करना होगा, पोल से मेजर करना होगा। आर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द रे टेकन पॉजिटिव, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिस डायरेक्शन में रेज जा रही होती है लाइट की, जिस डायरेक्शन में रेज होगी लाइट की, उस डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, टेकन है पॉजिटिव साइन। अपोजिट टू द रे, जिस डायरेक्शन में रे चल रही है उसके अपोजिट अगर हम लोग डिस्टेंस लेते हैं तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के डिस्टेंस ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव होगा, है ना। साइन कन्वेंशन आर अप्लाई टू ऑब्टेन है ना, देन मिरर फार्मूला एंड सॉल्व रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, है ना। साइन कन्वेंशन पहले हम लोग यूज़ कर लेंगे, उसके बाद मिरर फार्मूला का यूज़ करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, जो भी हमें पूछा होगा। जैसे देखिए समझिए, इसको अच्छे से समझाएंगे समझ में आ जाएगा। ये देखिए हमारा मिरर है, क्या है हमारा मिरर है, और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना। अब हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये भी हमारा क्या रखा है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो पहला क्या था कि सभी डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेज़र करेंगे, पोल से, ये पोल है, यहाँ से सारी डिस्टेंस मेज़र करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमारा किधर है, इधर लेफ्ट साइड है ना। तो लाइट यहाँ से इधर चलेगी मिरर की तरफ, लाइट कहाँ चलेगी, इधर चलेगी ना, हाँ इधर से मिरर की तरफ चलेगी, लेकिन हमें डिस्टेंस कहाँ चलना है, इधर से इधर चलना है। तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी किस में होगी, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। क्यों ये नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारी रेस जा रही है उसके अपोजिट हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी मिरर से, नेगेटिव। इमेज जब भी बनेगा इसके इधर ही बनेगा, एक्सेप्ट एक केस को छोड़ के, है ना। तो यहाँ से लाइट हमारी किधर जा रही है, इधर जा रही है, लेकिन डिस्टेंस हम किधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव। क्या इमेज, ये हमारा क्या है, इमेज है, ये हमारा क्या है, इमेज है, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट,
ना, इमेज की डिस्टेंस भी नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा, हमारा फोकस भी तो इधर कहीं पे होगा, तो यहाँ से भी फोकस चलेंगे तो फोकस भी क्या होगा हमारा, नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ भी क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है। ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव। इसको आप पॉइंट करके नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगला देख लेते हैं क्या है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए यू इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव होगा फॉर बोथ मिरर, दोनों मिरर के, तो कनकेव कन्वेक्स दोनों के लिए होगा। फोकल लेंथ इज ऑफ कनकेव मिरर नेगेटिव, कनकेव के लिए नेगेटिव था, कन्वेक्स के लिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको ना। ये मान लीजिए हमारा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, दिस इज अवर कनकेव मिरर, और हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर। क्या हमारा, कन्वेक्स। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, हमारा क्या है, प्रिंसिपल। यहाँ पे कोई हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, है ना, सारी डिस्टेंस पोल से, सारे डिस्टेंस पोल से, है ना। फोकल लेंथ जब भी होगा हमारा, फोकस इसका होगा यहाँ पे होगा, इसका फोकस यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट है ना, इसको साइड कर, ये अलग है और ये अलग है। यहाँ से लाइट गई है ना, उतर गई, फिर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर चली आएगी यहाँ से, कहाँ से, फोकस से। तो हम पोल से डिस्टेंस लेंगे, रेज का डायरेक्शन इधर ही है ना, तो रेज की डायरेक्शन इधर ही से, तो डिस्टेंस हम पोल से क्या लेंगे, इधर लेंगे। तो इसके लिए फोकल लेंथ क्या आएगा, एफ इसको टू प्लस क्या आएगा, क्या आएगा, प्लस। फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी हमारी, नेगेटिव, क्या होगी, नेगेटिव। ऐसे इसके लिए भी क्या होगी, नेगेटिव, जबकि फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये भी क्या होगा हमारा, नेगेटिव। हमारा इमेज भी इधर कहीं पे बन जाएगा, तो ये भी हमारा डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। जबकि इस केस में हमारा इमेज कहीं इधर बनना था है ना, तो इमेज इसके लिए क्या होगी हमारी, पॉजिटिव। इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव, है ना, इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। समझ लीजिएगा, देखिए इमेज डिस्टेंस है ना, वी, इसको हम किसे दिखाते हैं, वी से दिखाते हैं। यू किसको दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट। फोकल लेंथ एफ से, इस पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर के लिए देखिए पॉजिटिव अभी बना के बताए थे। इमेज डिस्टेंस इज, इमेज वी स्टैंड फॉर इमेज डिस्टेंस, इज नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड पोल एंड फोकस, है ना, सबसे लास्ट वाला जो केस बना था उसको छोड़ के हर केस में हमारा नेगेटिव होगा, है ना। बस इतना ही करते हैं, मिरर फार्मूला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मिरर फार्मूला आपका प्रूफ नहीं है अभी, सिर्फ और सिर्फ आपको लर्न कर देना ना, 1/v + 1/u = 1/f, है ना। इट इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर, सभी स्फेरिकल मिरर के फार्मूला वैलिड है फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के लिए ना। अगली हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में मैग्नीफिकेशन, है ना। थैंक यू। आप लोग नोट्स बनाइए, सारी चीज़ें रीडिंग करते हुए चलिए, रिवीजन करिए, रेगुलर रिवीजन करिए। थैंक यू।